Morning dear students, how are you all beta? I hope you know all about subject pronoun and object pronoun. Now we will do our remaining chapter. Worksheet 2, mention date and day May 11, 2021 and Tuesday. बेटा read the story given below. बिलो का मतलब होता है नीचे दी गई, गिवन बिलो का मतलब होता है नीचे दी गई, एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। और करेक्ट ऑप्शन को आपने इसके अंदर क्या करना है, टिक मार्क करना है। बेटा फर्स्ट सबसे देखिए, वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। बेटा इसके अंदर सबसे पहले आप ये देखिए, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है कि एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एन ओल्ड मैन। तो ये हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड। अब आपने इसको ही आगे चेंज करते जाना है रिप्लेसिंग वर्ड के अंदर। नेक्स्ट आपको बेटा ऊपर नेमिंग वर्ड लिखा हुआ है और नीचे रिप्लेसिंग वर्ड लिखना है। आपने ये बताना है यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना चाहिए। द ओल्ड मैन या फिर ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। उसके मतलब ही, तो आप इसको क्या करेंगे, टिक मार्क, ही हैड 4 सन्स। तो अब बेटा पिछले इसी लाइन में देखो, इसकी इस लाइन में कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 4 सन्स। 4 सन्स ये मतलब क्या हो गया, हमारा नेमिंग वर्ड हो गया बेटा। तो अब आपने यहाँ पे ऊपर नेमिंग वर्ड है और नीचे क्या है, रिप्लेसिंग वर्ड। डैश वर वेरी लेजी, वे सब मतलब 4 के 4, चारों के चारों बहुत क्या थे, लेजी थे। तो हम यहाँ पे क्योंकि वो 4 थे, ठीक है ना बेटा, काउंटिंग में ज़्यादा है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दे वर वेरी लेजी। द ओल्ड मैन और ही यूज टू वर्क अलोन इन द फील्ड्स, कि वह कौन, ओल्ड मैन अकेला ही खेतों में काम करता रहता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही यूज्ड टू वर्क। यहाँ पे बेटा हम द का भी कर सकते हैं, द ओल्ड मैन भी राइट कर सकते हैं, ये भी ठीक रहेगा। बट यहाँ पे हमने प्रोनाउन को करना है तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। आगे है बेटा, डैश नेवर हेल्प्ड डैश। देखो बेटा, हिज सन्स, उसके बेटे के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, दे नेवर हेल्प्ड हिम, वे कभी भी उसकी हेल्प नहीं करते थे, हेल्प हिम। दे इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन और ही, कि अब इनमें से क्या यूज़ करेंगे हम, ही मतलब ओल्ड मैन। ही थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान, उसने एक बहुत ही क्लेवर प्लान सोचा। द ओल्ड मैन ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया, ही एंड टोल्ड हिज सन्स दैट, एंड टोल्ड देम दैट he had buried all his treasure मीन्स होता है खजाना, in his field, और उसने अपने बेटों को बताया कि उसने सारा खजाना, मतलब कि उसके पास जितना भी खजाना था, पैसा था, उसने खेत में दबा दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, he had buried का मतलब होता है दबा देना नीचे। the brothers went and dug the field up, यहाँ पे क्या आएगा, द ब्रदर्स के लिए कौन सा नेम रिप्लेसिंग वर्ड लगेगा बेटा, दे क्योंकि ब्रदर्स 4 थे इसलिए यहाँ पर दे लगा है। दे वेंट, वे गए और उन्होंने पूरा खेत क्या कर दिया, डग कर दिया, डग मीन्स खोदना। हाउएवर द ब्रदर्स के लिए फिर से क्या लगेगा, दे डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर, ठीक है, और उनको वहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला। द ब्रदर्स के लिए क्या लग गया, दे वेंट बैक टू देयर फादर, वे वापस अपने फादर के पास आए। द ओल्ड मैन ही लाफ,
अब क्या होता है, ही लाफ्ड, कौन हंसा है बेटा, वह हंसा। यहाँ पे द ओल्ड मैन को भी आप टिक मार्क कर सकते हैं, द ओल्ड मैन लाफ्ड, द ओल्ड मैन लाफ्ड भी कर सकते हैं और ही भी कर सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पर ही कर लीजिए। लाफ्ड एंड टोल्ड देम, और उसने उनको कहा, दैट द फील्ड वॉज देयर ओनली ट्रेजर, बूढ़ा आदमी हंसा और उसने अपने बेटे को कहा कि मेरा खजाना तो ये खेत ही है। बाय मेकिंग देम प्लो द फील्ड, कि उसने कहा कि इन खेतों के अंदर हल चलाओ, उनको कहा। देम ब्रदर्स के लिए क्या लग गया यहाँ पे, देम, क्योंकि बेटा ये ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर देम का, क्योंकि उसने उनको कहा। प्लो द फील्ड ही हैड गिवन देम, द ओल्ड मैन की जगह ही हैड गिवन देम अ चांस टू अर्न मनी बाइंग ग्रोइंग क्रॉप्स, और उसने उनको चांस दिया कि कैसे वह पैसा कमा सकता है, कह सकते हैं चारों भाई, इस खेत के अंदर फसलों को उगा कर। ठीक है बेटा। अब है बेटा, अब हम आगे करेंगे, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड राइट इन ब्रैकेट्स व्हाट हु द अंडरलाइंड प्रोनाउंस स्टैंड फॉर। इसके अंदर बेटा आपने बताना है कि कौन सा जो प्रोनाउन है वो कौन से नेमिंग वर्ड के लिए यूज़ किया गया है। सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे। इसके अंदर बेटा टीचर और मुदित दो हैं जो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो अब आपने ये बताना है कि कौन सा रिप्लेसिंग वर्ड किस नेमिंग वर्ड के लिए लगा है। टीचर क्या कहती है क्लास में, वाई इजंट प्रशांत कमिंग टू स्कूल। टीचर ने बच्चों से पूछा, क्लास में जैसे सभी बच्चे होते हैं, कि प्रशांत स्कूल में क्यों नहीं आ रहा। इज ही कीपिंग वेल, क्या वह ठीक है। जैसे आप क्लास में आते ना तो पूछा जाता है कि वह स्कूल में नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक ठाक है। तो यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया है, प्रशांत में, क्योंकि मैडम ने प्रशांत के बारे में पूछा है कि वो स्कूल नहीं आ रहा है, इसलिए ही हमने किसके लिए यूज़ किया है, प्रशांत के लिए। तो अब मुदित क्या आंसर देता है, क्लास में एक स्टूडेंट है मुदित, तो वो उनको आंसर देता है मैम को, यस मैडम ही, हाँ जी मैडम, ही डैश कॉल्ड मी यस्टरडे, कल उसने किसने मतलब बेटा, प्रशांत ने, ही किसके लिए यूज़ हुआ है बेटा, प्रशांत के लिए। कॉल्ड मी, कौन कह रहा है कि कल उसने मुझे कॉल की थी, मुदित कह रहा है ना ये बात, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुदित। ही कॉल्ड मी, मुदित। ही हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन विद हिज फैमिली, वह अपने परिवार के साथ आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है। दे मतलब दे डैश विल बी स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, वे वहाँ पर एक सप्ताह के लिए रुकेंगे। कौन रुकेंगे बेटा, दे क्यों लगा है यहाँ पर, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली के लिए दे लगा है, तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, हिज फैमिली, ठीक है बेटा, कि दे यहाँ पर लगा है हिज फैमिली के लिए, क्या पता है उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, कितने भी हो सकते हैं। सो बेटा आपने ये ऐसे ही करना है, आपने ये बताना है कि ये किसके लिए लगा है। नेक्स्ट कन्वर्सेशन इज बिटवीन ऋषि एंड अंकिता एंड कपिल, ऋषि, अंकिता और कपिल। अब ऋषि एंड अंकिता दोनों कपिल से बात कर रही हैं, ठीक है। क्या कहती है ऋषि एंड अंकिता, क्या कहते हैं कपिल, आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम, अस मतलब हमारे साथ, हमारे अस मतलब दोनों है ना, ये देखो ऋषि एंड अंकिता है ना, कपिल से पूछ रही है क्या तुम, किससे पूछा उन्होंने, कपिल से, तो यू किसके लिए यूज़ हुआ है बेटा, कपिल के लिए। क्या तुम हमारे साथ, अस मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, अस किसके लिए यूज़ हुआ होता है बेटा, 2 पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो मतलब कि अस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऋषि
एंड अंकिता टू नेहाज बर्थडे पार्टी टुडे। क्या तुम आज हमारे साथ नेहा की बर्थडे पार्टी में चल रहे हो? ठीक है बेटा, अंकिता, ऋषि और अंकिता ने किससे पूछा है? कपिल से पूछा है, इसलिए यू सब्जेक्ट है हमारा कपिल और अस हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ऋषि एंड अंकिता। आगे कपिल क्या कहता है? नो आई कैंट, नहीं मैं नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, अब फिर ऋषि क्या पूछता है उससे? वाई हैजेंट शी डैश इन्वाइटेड यू, क्या उसने तुम्हें बर्थडे पर इनवाइट नहीं किया? बेटा किसका बर्थडे था? शी किसके लिए है? नेहा के लिए, क्योंकि बर्थडे किसका था? नेहा का। तो यहाँ पर शी किसके लिए यूज़ हुआ है? नेहा के लिए। अब कपिल क्या कहता है? ओ नो शी हैज़ इन्वाइटेड मी, नहीं उसने मुझे इनवाइट किया है। मुझे मतलब कपिल कह रहा है कि उसने मुझे इनवाइट किया है कपिल। बट आई हैव टू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल टुडे, लेकिन मुझे आज मेरी मदर को हॉस्पिटल लेकर जाना है। शी डैश हैज़ एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, उनकी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। किसकी है बेटा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट? कपिल की मदर की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कपिल्स, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा बेटा, कपिल्स मदर। किसकी अपॉइंटमेंट है? कपिल की मदर की। तो बेटा आपको अगर ये पता होगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं तभी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो बेटा इसको ध्यान से करना। आगे है बेटा, टीचर और समिता आपस में बात कर रहे हैं। टीचर कहती है समिता को, इजंट योर मदर अ डॉक्टर। टीचर ने समिता से पूछा, क्या तुम्हारी मदर एक डॉक्टर नहीं है? समिता कहती है, यस मैडम, शी इज़ अ जनरल फिजिशियन, वह एक जनरल फिजिशियन है। कौन है? मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? समिताज मदर, यू। यस, शी किसके लिए लगा है बेटा? यहाँ पर शी लगा है समिता की मदर के लिए, समिताज मदर। ओके बेटा, वो एक जनरल फिजिशियन है। टीचर क्या कहती है इसमें? तो कैन यू डैश प्लीज़ आस्क हर, क्या तुम उनसे पूछ सकती हो? तुम मतलब समिता, क्योंकि टीचर समिता से बात कर रही है। तो यू किसके लिए लगा है बेटा? समिता के लिए। आस्क हर मतलब उसकी मदर। आस्क हर या फिर मदर टू कम टू आवर स्कूल एंड डिलीवर अ लेक्चर ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, क्या तुम अपनी मदर से पूछ सकती हो कि वो हमारे स्कूल में आकर हेल्थ और हाइजीन के ऊपर एक लेक्चर दे। समिता क्या कहती है? आई विल कन्वे योर मैसेज टू हर, मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूंगी। किसको दे दूंगी? मदर को, कि अपनी मदर को मैं ये मैसेज दे दूंगी मैडम। आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है, शी वुड लव टू कम टू आवर स्कूल एंड गाइड द स्टूडेंट्स अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे स्कूल में, कौन? मदर, समिताज मदर। कि वो हमारे स्कूल में ज़रूर आएंगी और बच्चों को हेल्थ और हाइजीन के बारे में गाइड ज़रूर करेगी। ओके बेटा, इसको बेटा ध्यान से समझना और ध्यान से करना। आज हम बस इतना ही करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टफ़ है आपके लिए, न्यू चीज़ है बिल्कुल। तो बेटा आप इसको ध्यान से समझना। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बेटा ध्यान से देखना, बार बार देखना और समझने की कोशिश करना। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।